नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित अपने चैनल एस्ट्रो श्यामसा में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, नवरात्रि चल रही है। हमने 7 माताओं के बारे में, 7 दिन जो आराधना होती है उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। हमने माता शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मांडा, माता स्कंद माता, माता कात्यायनी और माता कालरात्रि के बारे में विस्तार से जानकारी ली। आज हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे माता महागौरी की। महागौरी माता का स्वरूप अगर हम देखें तो माता का स्वरूप पूर्णतः गौर, 8 वर्ष की आयु की कन्या होती है, उस तरह का सुकोमल स्वरूप है। श्वेत वस्त्र आभूषण उन्होंने धारण कर रखे हैं। श्वेत बैल पे यानी कि सफेद वृषभ पे वो बैठी हुई हैं। अत्यंत शांत और अत्यंत सौम्य मुद्रा है माता जी की। 4 भुजाएं हैं उनकी। दाहिनी भुजा जो ऊपर की मुद्रा है वो अभय मुद्रा में है। नीचे की जो दाहिनी भुजा है वो त्रिशूल मुद्रा में। इसी तरह बाईनी तरफ हम देखें तो ऊपर की भुजा में डमरू और नीचे वर मुद्रा माता जी ने हमारे लिए धारण कर रखी है। माता जी का ये स्वरूप बहुत ही सौम्य है और भक्तों को सभी तरह की सौम्यता प्रदान करती है, सभी तरह से निर्भयता प्रदान करती है। माता जी के प्रिय वस्तुओं के बारे में बात करें तो महागौरी माता जी का प्रिय रंग बैंगनी है। मोगरा और चमेली के पुष्प उनको अत्यधिक प्रिय हैं। तो भक्त लोग माता जी को अर्पण करने में इस रंग का ध्यान रखें और इन पुष्पों को उनकी सेवा में अर्पित करें। जहाँ तक फलों की बात करें तो सेब, शरीफा और केला, अंगूर ये माता जी के प्रिय फल है। शरीफा अगर आप नहीं समझते तो सीताफल को शरीफा कहते हैं। सीताफल उनका विशेष प्रिय है। माता जी को भोग की जहाँ तक चर्चा करें तो नारियल की बर्फी, हलवा, काले चने की सब्जी, खीर, पूड़ी और पंचमेवा ये माता जी को सर्वाधिक प्रिय है। भोजन का प्रसाद अर्पित करते हुए, तो भोग अर्पित करते समय हमको इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक औषधियों का प्रतीक का प्रश्न है, माता जी तुलसी का प्रतीक ग्रहण करती है। और ग्रहों की बात करें तो राहु केतु का प्रतिनिधित्व माता जी करती है। माता जी की आराधना के लिए मंत्र जाप की बात करें तो ओम ह्रीं महागौर्यै नमः, इस मंत्र से यदि हम माता जी की आराधना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनकी माला फेरते हैं तो उनकी कृपा हमको विशेष तौर से प्राप्त होगी। जहाँ तक उपासना और साधना के दौरान प्राप्त परिलब्धियों की बात करें, लाभों की बात करें तो माता जी की यानी महागौरी जी की आराधना करने से सभी तरह के पापों का प्रक्षालन हो जाता, पाप धुल जाते हैं। संचित पाप जो भी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और सभी तरह के पाप, संताप, दुख, क्लेश ये हमारे शरीर से गायब हो जाते हैं। किसी भी तरह की दैन्यता, दीनता अगर हमारे ऊपर आरोपित है, प्रत्यारोपित है तो हमको उससे छुटकारा मिल जाता है। सत्य प्रवृत्तियों में हमारी रुचि होती है और असत्य प्रवृत्तियों के प्रति हमारी निवृत्ति हो जाती है। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि माता गौरी यदि प्रसन्न हो जाए, महागौरी यदि प्रसन्न हो जाए तो हम असंभव को भी संभव कर दिखाने में समर्थ हो जाते हैं। माता भगवती की आपके ऊपर असीम कृपा हो, आपकी आराधना साधना परिपूर्ण हो, माता जी के द्वारा प्रदत्त फलों की आपकी प्राप्ति हो, निरंतर आप माता जी के ध्यान में मग्न रहें। ऐसी शुभकामनाएं और मंगल कामनाओं के साथ मैं डॉक्टर श्याम सिंह राजपुरोहित आपसे अनुमति चाहता हूँ। आखिर में हम बात करेंगे माता सिद्धिदात्री की, उनको क्या चीजें पसंद है, किस तरह से आराधना की जाती है, किन मंत्रों का जाप किया जाना है और माता जी का स्वरूप क्या है, ये हम अगले एपिसोड में आपको बताएंगे। धन्यवाद और आभार।